दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध चंद्रमा और सूर्य के बाद कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह होता है, क्योंकि बुध बुद्धि, दिमाग और आकलन करने की क्षमता है और इसका असर हमारे जीवन के हर हरकतों और क्रियाकलापों में शामिल होता है। आप एक मच्छर भी मार रहे हैं या आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कितनी तेजी से मारे कि वो मच्छर मर जाए और कितनी तेजी से चलें कि गाड़ी आने के पहले हम रोड क्रॉस कर जाएं। जैसे छोटी छोटी चीजें भी हम बुध की वजह से ही कर पाते हैं। और आज मैं आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर उस व्यक्ति में होता है जिसका बुध बली होता है। और वो आदतें अगर आप में भी हैं तो मान के चलिए कि आपका बुध बहुत अच्छा है। और जब भी आपके कुंडली में बुध की महादशा और अंतरदशा आएगी तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। इसमें सबसे पहला है, बुध गणित में गुणा भाग और कैलकुलेशन है। तो अगर आप टेबल या हिंदी में कहे तो पहाड़ा याद करने से कतराते हैं या कतराते रहे हैं, गुणा भाग करने से जी चुराते हैं, तो सबसे पहली और बहुत बड़ी निशानी है और आप ये मान के चलिए कि आपका बुध कमजोर है। अब यहाँ मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर अच्छा बुध वाला गणितज्ञ ही होता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जरा सा हिसाब लगाने के लिए जो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, माथा पच्ची करने से भागते हैं, उनका बुध कमजोर होता है। वहीं जिसका बुध मजबूत होता है वो अच्छा खासा कैलकुलेशन और गुणा भाग तो अपने इमेजिनेशन पावर से अपने मन में ही कर लेते हैं। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में, मार्केटिंग में और गणित के विषय में है तो भी आपका बुध अच्छा है। अब आइए दूसरे आदत की बात करते हैं। बुध सुगंध है, खुशबू है। तो अगर आप रोज नहाते हो, दुर्गंध से भागते हो तो आपका बुध अच्छा है। जिसका बुध खराब है उसको दुर्गंध से फर्क नहीं पड़ता, वो खुद गंदा रह लेता है, गंदी जगह रह लेता है। तो अगर आप रोज नहीं नहाते हो और आपके शरीर से बदबू आती है, आपके मुंह से बदबू आती है, देखिए पसीना सभी को आता है, लेकिन जिसका बुध खराब होता है उसके पसीने में एक अजीब किस्म की बदबू होती है। और ऐसा है तो घबराइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आप ये लिख लो कि आपका बुध खराब है। और आपका ये बदबू चाहे वो पसीने का हो या मुंह का हो, वो तभी जाएगा जब आप बुध के उपाय करेंगे। अगला है, बुध ग्रहण करने की शक्ति और ग्रहण करने के बाद उसको एनालाइज और अप्लाई करने की शक्ति को दिखाता है। तो जिसका बुध बली है वो क्रिकेट अच्छा खेलता है तो फुटबॉल भी अच्छा खेलता है, वो अच्छा खासा एक्टिंग कर सकता है तो ठीक ठाक गाना भी गा लेता है, वो राजनीति भी जानता है तो हिस्ट्री और फाइनेंस भी। कहने का मतलब है कि वो हर काम में लगभग परफेक्ट होता है और इसके लिए वो हर चीज की ट्रेनिंग नहीं लेता, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार होता है उसका ग्रास्पिंग पावर, उसकी चीजों को समझने और कैच करने की शक्ति का। वो हर प्रकार की चीजों को चलते फिरते बस ध्यान से देखता है और उसे ऑलमोस्ट उसी तरीके से कैच कर लेता है। और न सिर्फ ग्रहण कर लेता है बल्कि जरूरत पड़ने पर ठीक उसी तरीके से यूज भी कर लेता है। जैसे घर में मम्मी खाना बना रही है तो बात भले ही किसी दूसरी चीज में करता रहे, लेकिन खड़े खड़े उसका इस चीज में भी ध्यान रहता है कि खाना कैसे बनता है। और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो ये नहीं कहेगा कि खाना बनाना नहीं आता। ग्रास्पिंग पावर ऐसी चीज है जो हम लेकर पैदा होते हैं। ये चीज आप अपने मेहनत से डेवलप नहीं कर सकते। ज्ञान तो आप प्राप्त कर सकते हो, और जैसे कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आप ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान आप किसी गुरु के पास बैठ कर बढ़ा सकते हो, लेकिन उस ज्ञान को कितनी जल्दी कैच किया, कितनी जल्दी समझ लिया, ये सब बुध देता है। आपने अपने क्लास में देखा होगा या कहीं भी देखा होगा कि एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और सबके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, जबकि सब पढ़ एक ही चीज रहे हैं और सबको पढ़ा भी एक ही आदमी रहता है। ये होता है ग्रास्पिंग पावर। यह व्याख्या करने की शक्ति भी देता है। व्याख्या करना मतलब है जैसे कोई लोग किसी चीज को जानते तो हैं, लेकिन उसके बारे में अगर पूछो तो जानते सब रहेंगे लेकिन उसको बता नहीं पाते। लेकिन जिसका बुध स्ट्रांग होता है वह उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। तो समझाने का तरीका जो आता है ये भी बुध से आता है। जिसका बुध अच्छा है वही अच्छे से समझा सकता है। तो अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो मान के चलिए आपका बुध बहुत अच्छा है। चौथा है, क्या आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसके साथ आप कहीं जा रहे हो और वो बीच में आपके प्रोग्राम को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद आप कसम खाते हो कि आज के बाद इसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, इसके साथ दोबारा कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी के साथ घूमते फिरते मिलते हो। या फिर ऐसा कोई दोस्त है जो जब भी कोई काम होता है या मुसीबत पड़ती है तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता है, कभी काम नहीं आता, फिर भी उससे आपकी दोस्ती बनी हुई है।
तो अगर आप खुद ऐसे हैं या आपकी नजर में कोई ऐसा है तो मान के चलिए कि उसका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बुद्ध कन्विंसिंग पावर देता है। वो सामने वाले को मना लेता है या साबित कर देता है कि उसने जो किया वो क्यों किया और वो करना क्यों जरूरी था। इनमें इतनी योग्यता होती है कि अगर ये चाहें तो दिन को अगर रात कहेंगे तो आप रात कहोगे, और रात को दिन कहेंगे तो आप दिन कहोगे। अगला आदत है, जिसका बुद्ध अच्छा होता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी पार्टी या महफिल का जान होते हैं। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो किसी के सगे नहीं हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो इनके बातों और तरीकों से ही महफिल में जान आती है, और लोग ना चाह कर भी ये कहते हैं कि यार ये होता है, मजा तो तभी आता है। ये किसी के भरोसेमंद नहीं होते, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करना, हंसी मजाक करना इनको आता है। ये बहुत हाजिर जवाब होते हैं। उल्टा सीधा कुछ भी इनको कहिए, बस आपका कहना देर है, इनका जवाब आपको तपाक से मिलेगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपको वहां से भागना पड़ जाए। तो अगर आप ऐसे हैं जो हर पार्टी और हर महफिल के जान हैं, कहीं न जाने में लोगों को आपकी कमी महसूस होती है, तो समझिए कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। अगर आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हो तो समझ जाइए कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध बहुत ही लचीला है। ये अपने फायदे के लिए सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। बुद्ध जिसका स्ट्रांग होता है वो घुलने मिलने के लिए अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप बना लेते हैं। ये एक्टर बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने बात करने के तरीके में जहाँ हैं, जैसे लोगों के साथ हैं, उसी के अनुसार बदलाव ले आते हैं। लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोगों की पसंद की बात करते हैं। स्ट्रांग मंगल वाला जहाँ रहेगा वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता, अपनी ही चलाने की कोशिश करता है। गुरु वाला अपने तथ्यों को सही बताता है, लेकिन बुद्ध इन सब में फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। अगर एक ने कोई बात कही उसमें भी हाँ कह देगा, दूसरे ने कहीं कोई बात कही उसमें भी हाँ कह देगा, किसी को ना नहीं कहता। इसका इनको एक नुकसान भी होता है कि लोग इनकी बातों में भरोसा नहीं करते। आपने सुना होगा कि जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो बुद्ध वो चूहा है। इसको पता चल जाता है कि जहाज डूब रहा है तो वो सबसे पहले कट लेता है। अगर बली बुद्ध वाला आपके ऑफिस में काम कर रहा है और अपनी तरफ से खुद ही रेजिग्नेशन डाल देता है तो समझ लेना कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उसको अंदाजा हो जाता है कि इसकी नैया डूबने वाली है, और क्योंकि वो अपना फायदा देखेगा, मेरा फायदा अब यहाँ नहीं होने वाला है, तो वो खिसक लेगा। दुनिया में चलने के लिए और अपना घर चलाने के लिए अगर मुझे थोड़ा सा गलत होना पड़ेगा तो मैं होऊंगा, इसमें ये बुरा नहीं मानता। इसीलिए जितने बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं उनकी कुंडली में बुद्ध बड़ा स्ट्रांग मिलता है। तो अगर आप में भी कुछ ऐसी ही आदतें हैं तो आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। अगला है, अगर आप नई नई चीजें सीखने के लिए हरदम तैयार रहते हैं तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्ध एक आदर्श छात्र है। ये हमेशा नई चीज सीखना चाहते हैं, हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी कैचिंग पावर पहले ही बहुत जबरदस्त होती है। ये तो चीजों को चलते फिरते सीखते ही रहते हैं। अच्छा खासा ज्ञान इनको सब चीजों का होता है, इसीलिए ये एक से अधिक भाषाओं के जानने वाले होते हैं, एक से अधिक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और ये तथ्यों पर विश्वास नहीं करते बल्कि हर चीज में तर्क चाहते हैं। इसीलिए खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, बाल के खाल निकालने वाले होते हैं। ये सब चीज को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, तभी विश्वास करते हैं। तो अगर आप कान के कच्चे नहीं हैं, कहीं कुहाई बातों पर यकीन नहीं करते हैं, बातों का जांच पड़ताल करके ही उस पर यकीन करते हैं, तब ये मान के चलिए कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। बुद्ध एक टॉप क्लास का बिजनेसमैन या उत्तम व्यापारी है, मीठा बोलने वाला है, वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है। अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका धंधा चल नहीं रहा है, और आपका धंधा चल नहीं रहा है तो कोई किंतु परंतु नहीं, आपका बुद्ध खराब है। ये आप लिख लीजिए, आप किसी को भी कुंडली दिखा के देख लीजिए, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे रखता है कि सामने वाला उसको लेने के लिए विवश हो जाए, उसको खरीदने के बारे में सोचे। ये इनकी क्वालिटी होती है। ये अपना सामान बेचने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, चाहे इमोशनली हो, रिलेशनशिप या परिवार का सहारा ले, चाहे धर्म का सहारा लेना पड़े, जाति का सहारा लेना पड़े या भाषा का सहारा लेना पड़े, कोई ना कोई तरीका वो निकाल ही लेगा रिलेशनशिप डेवलप करने का, और वो उसको वो चीजें बेच ही देगा। अगला है, बुद्ध जबरदस्त वक्ता है। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज को बहुत स्पष्ट और अच्छे से समझा सकते हैं तो आपका बुद्ध अच्छा है। और वहीं अगर कोई आपकी बातों को अनसुना करता है, आपके बातों को ज्यादातर लोग अनसुना कर देते हैं, तो समझिए कि आपका बुद्ध कमजोर है। अगला है, बुद्ध बचपन को प्रदर्शित करता है। तो
तो यदि किसी बच्चे का बचपन बहुत अच्छे से गुजर रहा है या आपका बचपन बहुत अच्छे से गुजरा है तो समझ जाइए कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घर वालों का पैसे से अच्छा होना ही बचपन का अच्छा गुजरना नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जिसका बुद्ध बली होता है तो चाहे वो बड़ा अधिकारी बन जाए, बड़ा ऑफिसर बन जाए या क्यों ना बुढ़ापा ही आ जाए, उसका बचपना नहीं जाता। बीच बीच में वो आपको ऐसी हरकतें करते दिख ही जाएंगे कि उसमें बचपना दिखेगा। तो दोस्तों, आपका बुद्ध कैसा है और इन आदतों में से आप में कौन सी आदत है और ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।